हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप और इसमें रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं किदाम्बी श्रीकांत। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो स्पेन देश में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम ये क्या है, तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका जो आयोजन है ये फ्रांस के पेरिस में 22 मई से 5 जून 2022 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने जीता और इन्होंने ये अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। इसी के साथ में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है और इन्होंने अपना ये 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब जो है ये हासिल कर लिया और एक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन और इसको लगाने वाला पहला देश जो है ये बन गया है भारत। दोस्तों, अपने देश भारत के द्वारा ज़ाइकोव-डी नाम की दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन बनाई गई और इसी के साथ में डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बना है अपना देश भारत। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये जो डीएनए वैक्सीन है इसका निर्माण जायडस कैडिला अहमदाबाद के द्वारा किया गया। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, ग्रुप डी के साथ में अन्य जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में पिछले 1.5 सालों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और हमारी जो ई बुक है इसको इसी आधार पर तैयार किया गया है। इस ई बुक में आप सभी के लिए जनवरी 2021 से लेकर अब तक यानी कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स जो है ये प्रोवाइड किया गया है और सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को इस ई बुक में इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ में हम आपके लिए बता देते हैं कि हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस साइंस की ई बुक में आपके लिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये व्याख्या के सहित और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये दोनों ई बुक जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला महिला अंडर 19 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा। तो पहला महिला अंडर 19 विश्व कप ये कब आयोजित किया जाएगा, तो वर्ष 2023 में इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा और ये इसका पहला संस्करण होने वाला है। इसका आयोजन कहां पर होगा, तो 2023 में और इसका जो आयोजन है ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है और इस टूर्नामेंट में दोस्तों कुल 16 देश जो हैं ये इसका हिस्सा बनने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश को दी गई है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 और इसकी जो मेजबानी है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका देश को संयुक्त रूप से दी गई है और ये जो टूर्नामेंट है इसमें पहली बार ऐसा होगा जब 20 टीमें जो हैं ये इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। तो देश के लिए लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री है ये बन गई है निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2022-23 जो है ये निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसी के साथ में ये जो रिकॉर्ड है ये इनके नाम पर दर्ज हो गया। अब बात हुई है बजट की, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारतीय इतिहास में दोस्तों पहली बार पेपरलेस बजट ये कब पेश किया गया, तो 2021 में पेश किया गया और अब तक ऐसा 2 बार हो चुका है जब पेपरलेस बजट जो है ये प्रस्तुत किया गया। पहली बार कब किया गया, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है ये पहली बार प्रस्तुत किया गया और दूसरी बार वित्तीय वर्ष 22-23 में जो बजट है ये पेपरलेस मोड में प्रस्तुत किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यूपीएससी और इसका नया अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी के लिए। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र के लिए। अप्रैल 2022 में हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र और इनको वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। ये जो सम्मान है इन्हें किस लिए दिया गया, तो 2015 में इनकी प्रकाशित एक कविता है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए ये जो सम्मान है ये इनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया। तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है ये किसके लिए शुरू किया गया, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया है। और किस योजना के तहत इसको शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये किस उद्देश्य से शुरू की गई, तो देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। और इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनको सालाना सरकार के द्वारा 6,000 रुपए की जो राशि है ये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 1 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस तरीके के जो क्वेश्चन है योजना से रिलेटेड ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो योजना है इसमें देश के छोटे और सीमांत किसान जो है इनको 6,000 रुपए की जो राशि है ये 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के उपकप्तान हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में कौन से भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। तो टेस्ट रैंकिंग में दोस्तों नंबर 1 ऑलराउंडर जो है ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा और ये भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। तो जो सारा गिल है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अब बात हुई है उत्तराखंड की, तो इसकी दोस्तों 2 राजधानी हैं, पहली है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। देहरादून जो है ये शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये पुष्कर सिंह धामी बने हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो गुरमीत सिंह जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है। तो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जो है ये जीती है भारत देश की महिला कुश्ती टीम ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो 94 ऑस्कर अवार्ड और इनमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है कोडा मूवी के लिए। इस मूवी के निर्देशक कौन है, तो सियान हेडर जो है ये इसके निर्देशक हैं। अब बात कर लेते हैं 94 ऑस्कर अवार्ड की। इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड ये कोडा मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये जेन कैंपियन के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर के अवार्ड की बात करते हैं तो ये विल स्मिथ के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये जेसिका चेस्टन के लिए दिया गया है। दोस्तों इसी सीरीज में हम बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की। तो इसमें 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया है पुष्पा द राइज मूवी के लिए। ये जो अवार्ड है इनका आयोजन कब और कहां पर किया गया, तो इनका जो आयोजन है ये मुंबई में और फरवरी 2022 में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये रणवीर सिंह के लिए फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो कृति सेनन को और मिमी मूवी के लिए दिया गया है।
बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड की बात करते हैं तो ये केन घोष के लिए दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो स्टेज ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी के लिए इनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर बुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो जो अलेक्जेंडर बुसिच है ये सर्बिया देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई। इससे पहले वहां पर कितने जिले थे? तो 13 जिले थे और 13 और नए जिले आने के बाद अब आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो 26 जिले हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो स्विस ओपन 2022 और इसमें महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है पीवी सिंधु ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के द्वारा हेलिना नाम की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये जो मिसाइल है ये दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है ये भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के लिए हासिल हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का जो आयोजन है ये चीन के बीजिंग शहर में किया गया। इस वर्ष कौन सा संस्करण था? तो 24वां संस्करण था इस खेल का और इसका आयोजन कब और कहां पर हुआ? तो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका जो आयोजन है ये चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया। इस प्रतियोगिता में दोस्तों जो नार्वे देश है इसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कुल 37 पदक के साथ में जो नार्वे है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और बात करते हैं हमारे भारत की स्थिति की, तो भारत को इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं माणिक शाह। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विप्लव कुमार देव का स्थान लिया और माणिक शाह जो है ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बॉटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा इसको संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो थॉमस कप का खिताब दोस्तों पहली बार ये अपने देश भारत ने जीता है और थॉमस कप का जो फाइनल था इसमें इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने 73 साल के इतिहास में पहली बार ये जो खिताब है ये अपने नाम किया। बात करते हैं इस टूर्नामेंट की, तो ये जो टूर्नामेंट है ये 1949 से खेला जा रहा है और भारत जो है ये छठी टीम बन गई है जिसने थॉमस कप का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली सिंह जो है ये देश की नई अगली महालेखा नियंत्रक बन गई है। कौन से नंबर की बनी है? तो 26वें नंबर की बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। अब दोस्तों नई नियुक्ति, इनसे इस तरीके के जो क्वेश्चन है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 2 टर्म्स होते हैं सीजीए और सीएजी। तो सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिनको महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। ये कौन बन गई है? तो ये है सोनाली सिंह। अब सीएजी क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। देश के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये जो क्वेश्चन है सीधा का सीधा भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष है ये चुना गया है विजय सापला
महिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। राजीव कुमार जो है ये देश के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? तो दोस्तों जो अहमदाबाद की आईपीएल टीम है इसका नया नाम गुजरात टाइटंस है, और इसी ने हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आईपीएल 2022 का जो खिताब है ये गुजरात टाइटंस टीम ने ही जीता है। अब आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया? तो ये लखनऊ सुपर जॉयंट्स हो गया। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बने हैं ड्वेन ब्रावो, इन्होंने 171 विकेट के साथ में ये रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शिखर धवन, और इसी के साथ में आईपीएल 2022 में दोस्तों 2 नई टीमों को जगह मिली। इससे पहले 8 टीमें जो है ये आईपीएल खेला करती थी, लेकिन इस बार का जो आईपीएल हुआ है 2022 में ये 10 टीमों के साथ में खेला गया। 2 नई टीमें जो हैं ये लखनऊ की और अहमदाबाद की हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों ये जो संग्रहालय है इसको कहाँ पर उद्घाटित किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें हाल ही में नए अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईएमएफ के जो नए अर्थशास्त्री हैं ये बन गए हैं पियरे ओलिवियर गौरियंचिस, और इन्होंने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में नेपाल के जो नए राजदूत हैं ये बन गए हैं शंकर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये जीता है अपने देश भारत ने। और दोस्तों इसका जो आयोजन कब कहाँ पर हुआ? तो 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक इसका जो आयोजन है इस टूर्नामेंट का ये कहाँ पर किया गया? तो वेस्ट इंडीज में किया गया। कौन सा संस्करण था इस वर्ष? तो 14वां संस्करण था, और फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड की टीम को हराकर ये जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं विजेता टीम जो है ये भारत है, और उपविजेता टीम कौन सी है? तो ये इंग्लैंड की रही है। और अब तक के इतिहास में दोस्तों ऐसा 5 बार हो चुका है जब आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ये अपने देश भारत ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम आपको बता देते हैं, सीधा का सीधा ग्रुप डी में पूछा गया। एकमात्र भारतीय कौन से हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2020-21 का जो आयोजन है ये 32वां संस्करण था इसका, और आयोजन कहाँ पर हुआ? तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ है। और देश के जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये कितने का थ्रो किया था? तो 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल इन्होंने नाम किया, और इसी के साथ में अब इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट जारी की, और इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये बन गए हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई। तो ये जो रिपोर्ट है ये मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में दोस्तों विश्व के 13 नेताओं की सूची जो है ये जारी करता है, और इसमें टॉप 3 नेता की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल है, और तीसरे नंबर पर कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी जो है इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और बहुत ही ज्यादा चर्चा में जो रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 43% रेटिंग के साथ इनको 6वां स्थान प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो हैं ये बन गए हैं विनय सक्सेना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। दिल्ली, इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? तो ये विनय सक्सेना बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश जो है ये बन गया है इक्वाडोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एचपीसीएल भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। हाल ही में एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारे देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है और एचपीसीएल जो है ये इन्हीं में से एक है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। बात हुई है एचपीसीएल की, तो इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 11 है। और 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 11वीं महारत्न कंपनी जो है ये पीएफसी बनी। इसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये जो कंपनी है इसको महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये कब दिया गया? तो अक्टूबर 2021 में पीएफसी को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनेगा? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनने जा रहा है जयपुर, भारत में। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो राजस्थान आपका वहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और दुनिया के संदर्भ में पूछा जाता है तो ये दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अब क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जा सकता है इसके अलावा? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि भारत के अहमदाबाद में है। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। और इंदौर जो है इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के जो नए अध्यक्ष पहले अध्यक्ष हैं ये बने हैं जयंत पाटिल। पहले अध्यक्ष मतलब ये जो संघ है इसकी स्थापना अभी हाल ही में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके पुनः महानिदेशक कौन बने? तो टेड्रोस एडानॉम जो है ये WHO के पुनः महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 इसकी जो अध्यक्षता है ये फ्रांस देश के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई? तो इंटरनेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट में मैक्सिको ने शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं अपने भारत के स्थान की, तो जो भारत देश है इसको 52 देशों की सूची में 36वां स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे इनकी संख्या लगभग 20,000 थी और इनको वापस लाने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात हुई है यहाँ पर यूक्रेन की, तो इसके राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं एंथनी अल्बानीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी देश के नए प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला जो है ये अमेरिका देश की है। अमेरिका देश के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने नई
नई तकनीक से इस संक्रामक बीमारी से एक महिला का इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। अब बात करते हैं इस बीमारी की, तो HIV एड्स जो है ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है, बहुत ही जानलेवा बीमारी है। और दोस्तों ये जो बीमारी है इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया था अभी ग्रुप डी के एग्जाम में कि HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। और HIV एड्स से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला जो है ये किस देश की है, तो ये अमेरिका देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्ल्ड कहाँ पर बनाया गया? तो दोस्तों दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो है ये बनाया गया है इंग्लैंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो साथी मोबाइल ऐप जो है ये शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों ई बुक के बारे में मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुकी हूँ। इन ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से लिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके। मोर वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।